हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाल स्नानागार। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला प्रश्न, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे एक महत्वपूर्ण स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरकोटदा। हमारा अगला और छठा प्रश्न, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाव चित्रात्मक। हमारा अगला और आठवां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋग्वेद। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद में। हमारा 10वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, आर्यों का मुख्य पेय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमरस। हमारा 12वां प्रश्न, वैदिक काल में पानी किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापारियों को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुम्बिनी। हमारा अगला और 14वां प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ में। हमारा 15वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋषभदेव। हमारा 17वां प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋजुपालिका। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हमारा अगला और 19वां प्रश्न, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयन। हमारा 22वां प्रश्न है, किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजातशत्रु को। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंद वंश। हमारा 24वां प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौटिल्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडिका। हमारा 26वां प्रश्न, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने। इसी प्रकार हमारा 27वां प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वां अभिलेख। हमारा अगला और 28वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन में सीता से क्या तात्पर्य था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, देव नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बृहदर्थ। हमारा 31वां प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सातवाहन। हमारा 32वां प्रश्न है, चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र से। हमारा 33वां प्रश्न, गांधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सब संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। हमारा अगला और 36वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हमारा अगला और 37वां प्रश्न है, गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त से। इसी प्रकार हमारा 40वां प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हमारा अगला और 41वां प्रश्न है, चीनी यात्री हेंग त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। हमारा अगला और 42वां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। हमारा अगला और 43वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित्र के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणभट्ट। हमारा अगला और 44वां प्रश्न है, एओल अभिलेख किस शासन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या थी कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांचीपुरम। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 47वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मपाल ने। इसी प्रकार हमारा 48वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंती दुर्ग। हमारा 39वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि कलहल द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र के इतिहास से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीर से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।